जय हिंद बच्चों। आज हम लोग जैसा कि आप लोग अभी पढ़े थे, क्या पढ़े थे? राजनीतिक, हिस्ट्री। ठीक है ना, इधर ध्यान दो। हिस्ट्री इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इतिहास। हिस्ट्री को इतिहास। इसके कितने भाग? 3। कौन कौन से? प्राक इतिहास और आद्य, क्या होगा? आद्य इतिहास और ऐतिहासिक। ऐतिहासिक ये सबसे बड़ा भाग है। ऐतिहासिक सबसे बड़ा भाग कौन सा? ऐतिहासिक। आप देखिए, हिस्ट्री का जो जनक है वो कौन है? हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस। इतिहास का जनक कौन? हेरोडोटस। कौन? इतिहास का जनक हेरोडोटस। इतिहास का जनक हेरोडोटस। अब ये ऐतिहासिक जो है सबसे बड़ा भाग है, तो ऐतिहासिक का भी जनक कौन होगा? कौन होगा? हेरोडोटस। ध्यान देंगे। अब इधर समझिए आप, प्राक इतिहास। प्राक इतिहास का जनक कौन? प्राक इतिहास का जनक नहीं जानते आप लोग, इधर ध्यान देंगे। रॉबर्ट ब्रूस फूड। ठीक है, प्राक इतिहास का जनक रॉबर्ट ब्रूस फूड। आद्य इतिहास का जॉन मार्शल। इधर ध्यान दो। जॉन मार्शल क्या होगा? आद्य इतिहास का जनक जॉन मार्शल क्या होगा? सबसे पहले इतिहास को कितने भाग? 3 भाग। कौन कौन? प्राक, आद्य, ऐतिहासिक। ऐतिहासिक सबसे बड़ा भाग, इसका जनक हेरोडोटस। इतिहास का भी हेरोडोटस। ठीक है। आद्य का जॉन मार्शल। ठीक है। प्राक का रॉबर्ट ब्रूस फूड। याद रखिएगा। इसमें कौन आता है? पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। पाषाण काल में कौन कौन सा आता है? पूरा पाषाण काल, ध्यान दो इधर। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इधर ध्यान दो बाबू, इधर ध्यान दो। उसके बाद आता है उत्तर पाषाण काल। क्या आता है? उत्तर पाषाण काल, नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल। अब इसमें समझिए आप लोग, जो हम लोग पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था? आग की खोज कब हुआ था? आग समझते हैं आप लोग? आग की जो खोज हुआ था किस काल में हुआ था? पूरा पाषाण काल में आग की खोज क्या हुआ था? आग की खोज हुआ था। ठीक है। अब मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में छोटे हथियारों की खोज, छोटे हथियारों की खोज और हुआ था हड्डियों के आभूषण की खोज। हड्डियों का आभूषण का मतलब समझते हैं आप लोग? अरे पहले जमाने जो लेडीज लोग होती थी ना, वो हड्डी का बना रहता था, कुछ बना रहता तो पहन लेती थी। इसमें गला में, नाक में हड्डी का बना हुआ रहता था आभूषण। आभूषण मतलब जेवर। हाँ, हड्डी का बना हुआ था। किस काल में? मध्य पाषाण काल में। आज से अगर 100 साल पहले जाएगा ना, पुराने जमाने की बूढ़ी लोग को देखेगा तो बहुत अजीब अजीब सी चीज पहन ले रहती थी उन लोग भी। हड्डी वाला भी बहुत सुंदर होता था। तो मध्य पाषाण काल में छोटे हथियारों की खोज और हड्डियों से बने आभूषण की खोज। ठीक है, याद रखिएगा। नव पाषाण काल की, नव पाषाण में क्या हुआ था? सबसे पहले खेती कहाँ हुई बताओ? सबसे पहले खेती जो हुआ, किस चीज का हुआ? सबसे पहले खेती जो हुआ था वो जौ का हुआ था। किस चीज का हुआ था? जौ का। उसके बाद चावल का। चावल का हुआ था। क्या चीज का हुआ था? चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुआ था? इलाहाबाद के कोल्डीवा में। इलाहाबाद के कोल्डीवा में। याद रखिएगा, चावल सबसे पहले जौ की खेती, उसके बाद चावल की खेती कहाँ पर? इलाहाबाद के कोल्डीवा में। अब आगे आइए, नव पाषाण हो गया। अब उत्तर पाषाण काल में, उत्तर पाषाण काल में तांबे की खोज हुआ था। किस चीज का? तांबे की खोज। इसलिए इसको ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। ताम्र पाषाण काल भी बोलते हैं। इसके बारे में समझ में आ गया? प्राक इतिहास। अब आगे आते हैं हम लोग आद्य इतिहास। आद्य इतिहास, इधर ध्यान दो। आद्य इतिहास का जो जनक है वो जॉन मार्शल है, लेकिन इसके करीबी था एक दयाराम साहनी। कौन था? दयाराम साहनी। ठीक है। अब इसने खुदाई करवाया। इस काल में खुदाई हुआ तो उस खुदाई का नाम पड़ गया था हड़प्पा संस्कृति। क्या हो गया? हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता। ये कब हुआ था? 1921 में। 1921 में इसका खुदाई हुआ था। लेकिन ये सभ्यता कब है? इधर ध्यान दो। 2500 ईसा पूर्व, 2500 बीसी, बीसी का मतलब ईसा पूर्व। देखो इधर ईसा पूर्व क्या होता है? ईसवी सन किसको बोलते हैं? हम लोग जो अभी चल रहे हैं
ये 2000 क्या है, 2022 ईस्वी सन है। 2000 ईस्वी सन मतलब सन ईसा मसीह को जन्म हुआ उस टाइम से काउंटिंग शुरू हो गया। तो अभी कितना हो गया, 2023। कितना हो गया, 2023 साल, यानी 2023 साल ले लो। अब जो ईस्वी सन से पहले जो साल था उसको हम लोग बोलते हैं ईसा पूर्व। क्या बोलते हैं, ईसा पूर्व। तो ये कितना साल पहले का है, हड़प्पा 2500 ईसा पूर्व मतलब 2500 पहले। तो 2500 साल इधर ले लो और 2000 साल इधर ले लो, कितना हो जाएगा, लगभग 4500 साल पहले की बात है। अब 1921 में खुदाई हुआ। 1921 में क्या हुआ, खुदाई किसने किया, दयाराम साहनी ने। किसके नेतृत्व में, देखो ये जॉन मार्शल जो था जनक, तो ये तो नहीं कराया, दयाराम साहनी से करवाया गया। ध्यान दो बाबू, दयाराम साहनी से करवाया गया। क्या, तो जब खुदाई होता है, कुछ कहीं हम लोग खोदते हैं पुराने जमाने कुछ खोजने के लिए, वहाँ कुछ न कुछ मिलता है, उसको बोलते हैं अवशेष। बचा वो सामान जो मिलता है ना, उसको क्या बोलते हैं, अवशेष। तो इस खुदाई में क्या क्या मिला था, जो हम लोग ये हड़प्पा सभ्यता का खुदाई हुआ था 1921 में, दयाराम साहनी ने करवाया था। कौन, जॉन मार्शल के नेतृत्व में। तो ये अवशेष जो मिला, क्या क्या अवशेष मिला, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मिला था कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक। अब कुम्हार का चाक क्या होता है तो समझो। कुम्हार लोग जो होता है, जो मिट्टी का बर्तन बनाते हैं उसको कुम्हार बोलते हैं। तो मिट्टी का बर्तन जो बनाते हैं ना कुम्हार, उसको देखोगे एक बैलगाड़ी जैसा रहेगा, गोल जैसा, उसमें मिट्टी भरने वाला रहता है और उसको आकार देता है, सुराही बनाना है और कुछ बनाना है, उसी से वो बनाता है। तो कुम्हार का चाक मिला था। उसके बाद मिला था स्नानागार। स्नानागार, स्नान करने का जगह को बोलते हैं स्नानागार। उसके बाद बोलते हैं एक आया था श्रमिक आवास मिला था। क्या मिला था, श्रमिक आवास। श्रमिक आवास का मतलब समझो, श्रमिक किसको बोलते हैं, श्रमिक का मतलब मजदूरी करने वाला, मेहनती करने वाला मजदूर। श्रमिक आवास, आवास का मतलब रह के जगह को बोलते हैं आवास। समझ में आया, तो स्नानागार मिला था। और क्या मिला था, अन्नागार मिला था। अन्नागार मतलब जहाँ पर अनाज उनाज रखता था। ठीक है, इसमें बाबू पूछेंगे अवशेष में क्या मिला था, कुम्हार का चाक, स्नानागार मतलब नहाए वाला जगह, श्रमिक आवास मतलब आराम करे की जगह, सूते की जगह, अन्नागार मतलब अनाज रखने का जगह। और क्या मिला था, देखो इधर ध्यान दो, ताबूत मिला था। क्या मिला था, ताबूत किसको बोलते हैं, कोई बताओ, ताबूत किसको बोलते हैं। देखो ईसाई लोग जो होता है ना, मृत्यु हो जाने के बाद, जैसे हम लोग मुस्लिमों में क्या होता है, कब्र में दफनाया जाता है, हिंदुओं में जला दिया जाता है, और ईसाइयों में क्या होता है, एक ताबूत बना होता है, ताबूत में रखा जाता है और ताबूते पूरा डाल दिया जाता है कब्र में। तो ये ताबूत मिला था उसमें। और क्या मिला था, ओखली मिला था। क्या मिला था, ओखली। केकरा बोलते हैं, ओखली, उठने वाला कुछ, ओखली मिला था। और क्या मिला था, ओखली के बाद मिला था एक कब्रिस्तान मिला था, RA-37 ये नाम था, कब्रिस्तान मिला था। ये सब चीज अवशेष में मिला था, मतलब खुदाई करने में। जैसे खुदाई शुरू किया तो मान लो कुछ दीवार मिला, तो दीवार के अंदर घुसा तो देखा अरे ये तो बहुत बड़ा रूम है, कमरा। उस कमरा में देखा क्या क्या है, तो उससे इतिहासकार जो सर्च किया कि ये क्या था, तो समझ में आया कि पहले मजदूरी करता था आदमी, कुम्हार बनाता था, तो अगर बाद वो जाके आराम करता था, सूखता था, फिर अनाज रखता था, सब समझ में आ गया। इससे पता चला कौन सा सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता। इसको हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। क्यों बोले जाते हैं तो समझो, सिंधु घाटी, सिंधु एक नदी है, सिंधु एक नदी है। ये हड़प्पा जो सभ्यता खुदाई किया गया रावी नदी के किनारे, रावी नदी याद रखना, रावी नदी के किनारे। तो रावी नदी किसके किनारे है, चिनाब नदी। चिनाब नदी कहाँ, सिंधु में मिल जाती है, और सिंधु डायरेक्ट समुद्र में मिल जाती है। तो समझो ये सिंधु नदी है ना, जितना भी इसमें शहर मिला, नगर मिला, लगभग 350 नगर मिला था इस खुदाई में। और सब कहाँ कहाँ मिलता जाके, सिंधु घाटी में। इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता था। बाद में पहली खुदाई हुआ था, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता इसको दिया गया। समझ में आया, ये सिंधु घाटी सभ्यता क्या है और हड़प्पा सभ्यता दोनों एक ही है। समझ में आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल समझो, कोई लड़का अजमल ही हंस रहा है अभी, बुतरू, इसका नाम है अजमल। एक जब बुतरू होगा छोटा बच्चा तो क्या बोलेगा मालूम, आदमी लोग अजमल का नाम रखेगा, अजमल का बेटा का नाम रहेगा मोनू, तो क्या बोलेगा, मोनू के पापा, बोलेगा कि नहीं। इसी तरह पहले नाम क्या, सिंधु घाटी सभ्यता, बाद में क्या नाम हो गया, हड़प्पा सभ्यता। समझ में आया। चलो इधर ध्यान दो, अब आगे हम लोग बताएंगे फिर। धन्यवाद।